जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में देखिए, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहला बात ये आपको याद रखना है कि एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई कीजिए। और इसके लिए आप लोगों को जैसे कि मालूम है, इस डिस्क्रिप्शन में देखिए, हम बार बार नहीं कहते हैं लेकिन एक बार कह रहे हैं तो ध्यान से आप लोग को जो है वहाँ पर कंसंट्रेटेड हो करके ध्यान रखना है। आपको देखिए, बार बार कहने से भी आपको ऐसा दिमाग में होता है कि चलिए तो ऐसे कहते रहते हैं, लेकिन नहीं। आप रियलिटी में हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स को ख़त्म कर लिए, डिटर्मिनेंट्स को ख़त्म कर लिए। आज का जो है, आज या इसके बाद एक और क्लास लेकर के जो इसके विविध प्रश्नावली जो है, यानी एक तरीके से पूरा डिटर्मिनेंट्स अगर रिवीजन कहें तो ये उचित होगा। इसका आज जो है एक क्लास लेना पड़े या नेक्स्ट अगले क्लास तक इसको भी ख़त्म कर देंगे। तो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे में आप जब नहीं चलिएगा तो कैसे तैयारी होगा, कैसे होगा बताइए, आप ही बताइए। तो इसीलिए इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिंक दिया जाएगा, अवेलेबल होगा लिंक। या किसी भी प्रकार के आपको कोई ऐसा लगता है ना कि पढ़ाई में हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या किसी भी रिलेटेड अगर आपका कोई विशेष अगर कोई पर्सनली भी बात है ना, तो आप उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर उसके लिए यदि संडे के दिन आप कॉल करते हैं तो उस दिन बेहतर रहेगा। लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो जो हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है उस पर कॉल कर सकते हैं, या उस पर व्हाट्सअप जो है लिख करके मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप से जो है मैसेज कर दीजिएगा, वहीं बढ़िया रहता है। तो वहाँ पर आपको हर एक प्रकार का लिंक दिया गया है। नहीं समझ में आए तो आप तो फ़ोन से नंबर लगाना तो जानते हैं ना, इतना तो हो सकता है ना, बस उतना कर दीजिए, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादातर व्हाट्सअप मैसेज से ही जो है समस्या को हल कर लिया जाए, ठीक है। समय लगे लेकिन काम फ्रेश हो, पढ़ाई जो है एकदम पूरा सिस्टमेटिक वे से हो। ये नहीं कि हड़बड़ा करके, और ऐसे पढ़ाई कैसे हो पाएगा, आप भी सोचिए। और जो मन से नहीं पढ़ने वाले हैं वो तो आज भी झेल रहे हैं, ऐसा झेलते भी रहेंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। रियलिटी है, जैसे कि सनी सर कहते भी है कि सच्ची बात जो है कड़वी लगती है। तो खैर, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। मेन फोकस जो है, आप कैसे भी पढ़ाई कर ले, बस कैसे भी रिजल्ट। मेन हम लोग का कहाँ पर ध्यान होना चाहिए? हम लोग का मेन जो है ध्यान होना चाहिए कि रिजल्ट पर, रिजल्ट कैसा आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप अलग अलग रास्ते अपना करके जाएं। अरे सब रास्ता तो जाएगा एक ही मंजिल पर कि रिजल्ट बढ़िया लाना है, रिजल्ट बढ़िया लाना है, बेस्ट लाना है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, वहाँ पर लिंक दिया गया है, जा कर के SGS आपको जहाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है, आप इसी चैनल के माध्यम से पढ़ाई करते हैं तभी तो देख रहे हैं, और तभी तो आप इस बात को सुन रहे हैं। तो इसीलिए हम इसी के लिए ना जी प्रेरित करेंगे। वरना आप जहाँ से पढ़ाई करते हैं, जहाँ से आपको समझ में आता है, यह आपकी स्वतंत्रता है, आप कहीं से भी पढ़िए। लेकिन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चैनल से पढ़ाई करते होंगे, इस प्रकार की वीडियो को जो है देख करके समझते होंगे, तो वो विशेष रूप से जो है ध्यान दे देंगे कि इस डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है, किसका? ऐप का, ठीक है। या ऐप कैसे डाउनलोड करें, या उसमें किसी भी प्रकार का कोई बात समझ में नहीं आता है, पढ़ाई कैसे तैयारी, मतलब अच्छे तरीके से कैसे तैयारी करें, पढ़ाई को कैसे बेहतरीन बनाएं। तो इसके लिए जो है आपको ध्यान रखना है कि हेल्पलाइन कुछ भी समझ में नहीं आता है तो फ़ोन नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर व्हाट्सअप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को याद रखना है कि एक रूटीन में ही चलने की प्रयास कीजिएगा, एक रूटीन में चलने से बेहतर रहता है। और दूसरा बात ये कि इसके पिछला जो क्लास हुआ है, अगर किसी भी बात को ये एक्सप्लेन कर दिया जाता है तो इससे ज़्यादा जो है मतलब संभावना जो है पढ़ाई करने का, अच्छा पढ़ाई करने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके पहले क्लास जो है, हम लोग अगर मैट्रिक्स की बात करें, आव्यूह की बात करें, डिटर्मिनेंट यानी सारणी की बात करें, तो पुराने वाले ही NCERT बुक से आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की बात करें तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कम किया है, बस नंबरिंग थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन हटाया है, तो नंबर जो है इधर उधर चेंज हो गया है। इसीलिए जो है पुराने बुक को हम लेकर के हम लोग यहाँ तक आए थे।
और देखिए मेन बात ये भी है ना कि सब कोई बुक जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है, सबकी वैसी परिस्थिति है। अब हर 6 महीना पर यदि बुक बदल जाएगा तो बताइए अच्छी बात है? नहीं। लेकिन फिर भी मतलब ये जो है एनसीईआरटी बिहार की अगर हम लोग बात करें तो एक लंग समय पर जो है चेंज हुआ है, तो इसके लिए कोई बात नहीं है। तो यही बात है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि नई बुक से जो है पढ़ाई करें। तो जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं, जब नई बुक मतलब कहने का मतलब क्या है, न्यू एडिशन एनसीईआरटी का ही बुक है, ठीक है। आप देख रहे हैं, कैमरा के पास कर देते हैं, देखिए दिखाई दे रहा है ना, और नज़दीक कर देते हैं। इस प्रकार के जो है बुक आपको लेना है, ठीक है। इधर से भी दिखा देते हैं, ये हो गया पहला बुक। अरे यार ऐसे रहो ना, ये हो गया पहला बुक। अच्छा, और यहाँ पर लिखा है भाग 2, यह हो गया दूसरा बुक एनसीईआरटी का। तो अब हम लोग यहाँ से एनसीईआरटी न्यू एडिशन और बिहार एग्ज़ाम के लिए अगर हम विशेष बात करें तो वैसे तो मतलब कि देखा जाए तो झारखंड का भी लगभग यही है, सब तो यही है। एनसीईआरटी अगर पूरा ऑल इंडिया में बात किया जाए तो यही है, लेकिन क्वेश्चन कुछ कट गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग बिहार बोर्ड पर अगर विशेष ध्यान देंगे तो इस बुक को लेकर के चलना होगा। अगर आप पुराना वाला बुक से भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मिलता ही है, लगभग जो है सेम टू सेम मिलता ही है। लेकिन चाहते हैं कि नहीं आप हम उतना खरीद सकते हैं, न्यू बुक जो है खरीद सकते हैं न्यू एडिशन का एनसीईआरटी का, तो ले लीजिए, क्या दिक्कत है। कोई ज़्यादा भी इसका प्राइस नहीं आता है, 100 रुपये के आसपास आता है, 100 रुपये, 110, 5 ऐसे 20 आता है, ठीक है। चलिए मतलब 150 के आसपास मानिए ना एक बुक का, तो आप उसको खरीद करके जो है आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि न्यू एडिशन से ही तैयारी करें। और आज जो है हम लोग इसमें तो एनसीईआरटी से ही और न्यू एडिशन का एनसीईआरटी से ही आज हम लोग विविध प्रश्नावली जो सारणी का है, सारणी यानी चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो उसका जो है विविध प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन देखते हैं उसका। तो हमें उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई है, लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट जो है हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो उसमें कमेंट रहता है उस पर ध्यान देते हुए फिर अगले क्लास में आते हैं तो उस बात को जो है एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग धीरे धीरे ध्यान देते हुए चलिएगा। देखिए कोई भी काम है हड़बड़ा करके नहीं कर सकते, हड़बड़ाने से काम जो है दिक्कत हो जाता है। ज़्यादा सीरियसली भी कोई किसी भी बात को नहीं लेना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं एकदम मौज मस्ती में पढ़ाई कीजिए, समय जो है आप दीजिएगा, रिजल्ट बिल्कुल बेहतर होगा। समय नहीं दीजिएगा, कितना हो गीत गाइएगा, कितना हो दुख दर्द का गीत गाइएगा, कोई ये सब नहीं हो पाएगा। कोई पूछने ये हाँ सब एकदम कहा हाँ ठीक है, कोई नहीं पूछेगा। रियलिटी ये है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि आप समय के अकॉर्डिंग समय रहते हुए जो है अपने आप को बदल लीजिए। नहीं तो जब ये कहते हैं ना, इसे जब शादी उदी होता है, शादी उदी का ब्याह हो मतलब ऐसा समय होता है तो कहा जाता है ना कि जब मांग ही भर दिया जाएगा तो क्या कीजिएगा आप अपना आशिकी दिखा करके, हाथ चीर करके, ये कर करके, वो करके, अरे समय रहते उसको जो है अपने अंडर कर लीजिए, अपना बना लीजिए। यही बात है। तो समय रहते हुए हर एक किसी को जो है होशियार हो जाना चाहिए और अपने आप को समझ लेना चाहिए। नहीं तो फिर समय चला जाएगा तो फिर रो कर गा करके, गीत गा करके कितना दुख दर्द गाइएगा, कोई ये नहीं पूछेगा। कोई आपसे ये नहीं देखने आएगा कि हाँ आप काम करते थे, पढ़ाई के समय में आप छोटे थे, मजदूरी करते थे, ये करते थे, इसीलिए आपका जो है रिजल्ट कम आ गया। कोई ये नहीं देखेगा। सामने बैठा हुआ व्यक्ति आपका नंबर देख करके साइड कर देगा। अगर आपका परसेंटेज कम होगा ना तो आपको साइड में कर देगा, और जिसका परसेंटेज अच्छा रहेगा कभी नहीं पूछना आएगा कि तुम कितने बड़े घर से हो, कि तुम कितने छोटे घर से। परसेंटेज पर जो है बातें जो है आगे का प्रोसेस जो है तय किया जाता है। तो कोशिश कीजिए परसेंटेज अच्छा रहे, नंबर अच्छा रहे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कोई ये सब नहीं हो पाएगा। कितना हो आप अपना दुख दर्द कितना हो सुनाइएगा, ये मायने ही नहीं रखता है। अब बताइए कोई ऐसा फर्म आता है जहाँ पर ऐसा मतलब दिया जाता है कि जिनका मतलब जो है मार्क्स यानी क्या, मार्क्स मतलब रिजल्ट, परिणाम, जिनका रिजल्ट जो है अगर एक परसेंटेज जो है सेट कर दिया जाता है उससे अबव जाएगा, उससे ऊपर जाएगा, वही जो है एलिजिबल है,
किसी फर्म को भरने को लेकर के, अरे किसी कंपनी में नौकरी ही करने के लिए, ऐसा होता है ना। मतलब परसेंट अगर आप उतना है, आपका उतना परसेंट है, जितना वहाँ पर जो है रिक्वायर्ड है, जितना वहाँ पर मांगा गया है उतना आपका परसेंट है, तो आप उसमें जाइएगा। अगर उससे कम है तो नहीं जाइएगा, सीधा सीधा बात है। तो वही ना बात है जी, कि कोई आपको आज उतना किसके पास समय है कि आपकी बातों को, आपके दुख को, दर्द को कोई कैसे सुनेगा। उतना किसी के पास समय है ही नहीं आपके बातों को समझने के लिए, सुनने के लिए। सब एकदम दुनिया फास्ट है, दुनिया फास्ट है, इस बात को भी मानिए। तो जल्दी चलिए भी और तेज़ भी चलिए, जल्दी भी चलना है और तेज़ भी चलना है। तो कोशिश कीजिए, ये बहुत फास्ट समय है, इस समय को पहचानना होगा। नहीं पहचानिएगा फिर दिक्कत है जी। तो आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं। विविध प्रश्नावली सारणिक जो है और एनसीईआरटी अध्याय की बात करें, चैप्टर की बात करें, तो जो है चैप्टर नंबर 4 का विविध प्रश्नावली है और इसका पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, देखिए। चलिए, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सिद्ध यह करना है, सिद्ध क्या करना है, तो यही सिद्ध करना है कि जब इसका मान निकालिएगा तो वह जो है थीटा से स्वतंत्र हो, मतलब उसमें थीटा का कहीं पर भी चर्चा न हो। तो आइए अब इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व लिख देंगे और जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व कर दें, कोई दिक्कत है, यहीं से सॉल्व कर देते हैं, कर देना यहाँ से सॉल्व। चलिए, जब x को बाहर कीजिएगा तो क्या बचेगा, चलिए सॉरी, देखिए यहाँ से जब x को बाहर कीजिएगा तो इसके सामने इधर, इसके सामने इधर हटा दीजिए, तो बच जाएगा -x, यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1 और फिर यहाँ पर हो जाएगा x। अब साइन को बाहर कीजिए तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला हटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा -sin थीटा और यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पर x। चलिए, तो प्लस माइनस, अब इसको फिर ले लेंगे प्लस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में cos थीटा। जब प्लस में cos थीटा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला हटेगा तो यही ना 4 मच जाएगा, यही 4 मच जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -sin थीटा और फिर यहाँ पर -x cos थीटा और यहाँ पर 1। अब इसके आगे क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर x है, इसमें गुणा कीजिए तो -x² और इसमें गुणा करके घटा दीजिए तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा -sin थीटा, इससे गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -x sin थीटा, घटाओ, इसको घटाना है cos थीटा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा प्लस cos थीटा, अब इसमें गुणा कीजिएगा तो sin थीटा माइनस, इसको घटाना है तो ये हो जाएगा -x cos थीटा, ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है कि ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा -x² -1, ये हो जाएगा sin थीटा और फिर यहाँ पर गुणा कर दें। चलिए डायरेक्ट ही गुणा कर देते हैं, तब ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर पहले x है तो x, साइन में साइन से तो sin स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस, और साइन थीटा में cos थीटा से गुणा होगा तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। चलिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस प्लस गुणा होगा तो प्लस, और पहले x है
कॉस में कॉस से गुणा कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है कि जब इसमें गुणा कीजिएगा इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यों और ये हो जाएगा माइनस एक्स। फिर यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये कहिए, या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यह और यह सेम है, एक जैसा है, लेकिन यह प्लस में यह माइनस में है, तो इससे यह क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर बच गया एक्स साइन स्क्वायर थीटा और वहाँ पर बच गया एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए, जब यहाँ से एक्स क्यों थीटा माइनस एक्स लिखेंगे तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, एक्स कॉमन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स कॉमन हो गया है। चलिए, तो अब ये होगा एक्स क्यों माइनस एक्स और प्लस एक्स हो गया, और गुणा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यों माइनस एक्स प्लस एक्स, इससे यह ख़त्म हो जाएगा, माइनस एक्स क्यों आ गया, यानी माइनस एक्स का पावर 3 आ गया। तो यहाँ पर बोला था कि इसको जो है थीटा से स्वतंत्र दिखाना है। क्या यह थीटा से स्वतंत्र नहीं है? बिल्कुल थीटा से जो है तो स्वतंत्र है। अब जब थीटा से स्वतंत्र है तो हम लोग क्या लिख देंगे, यह थीटा से क्या है, स्वतंत्र है, थीटा से क्या है तो स्वतंत्र है। तो इस तरीके से जो है इस बात को हम लोग क्या कर दिए, तो सिद्ध कर दिए, प्रूव्ड कर दिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, PROVED, यह क्या हो गया तो प्रूव्ड हो गया। तो यह दिखाना था, इतना आ गया। आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया, ले लीजिए। आइए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। चलिए देखिए, अब इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, जैसे आप लोग क्वेश्चन 1 को क्या देखे थे कि उसको जो है थीटा से स्वतंत्र करना है, तो इसमें ये डिटर्मिनेंट ही है, इसका बस वैल्यू बता देना है। देखिए, इसका मान ज्ञात करना है और मान कितना आएगा इस पर विशेष ध्यान देना है। तो बिल्कुल ये वैसा ही बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा समझिएगा, थोड़ा कंसेप्चुअल बात है, इस पर जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, पहले से जानते हैं नहीं जानते हैं, इसमें कंसेप्चुअल बातों को जो है पकड़ करना है। देखिए कैसे होगा, आप लोग ये जानते भी हैं, यहीं से सॉल्व कर देते हैं। और ये बनाने का तरीका भी होना चाहिए कि सॉल्व, क्वेश्चन नंबर डालिए, उसके नीचे सॉल्व लिखिए या हल लिखिए या सॉल्यूशन लिखिए। ये कुछ जो है आपके लेवल को जो है आगे बढ़ा देता है, आपके अंदर ये दिखाता है कि आप क्या हैं, आप एक अनुभवी स्टूडेंट बनने जा रहे हैं। आपके अंदर ये एक तरीके से एक्सपीरियंस को दर्शाता है। तो ये कैसे होता है, करने से होता है। तो कोई भी चीज़ को करने से और ज़्यादा जो है धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता जाता है, और इससे आप हर वक्त क्या रहते हैं तो मोटिवेटेड रहते हैं, आपको किसी बात का कोई टेंशन ही नहीं रहता है, और मौज मस्ती में एकदम अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। बस ऐसे आपको हर एक प्रकार के प्रश्न जो है बनते आगे चले जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत रहने वाला है नहीं रहने वाला है। देखिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसका मान ज्ञात करना है। आप जानते हैं नहीं जानते हैं, ये थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि आप कुछ नहीं जानते हैं। देखिए कैसे होगा, इसको तो बाहर कीजिएगा, इसको जब कॉस अल्फ़ा और ये इंटू है बीचवा में कॉस बीटा को बाहर कीजिएगा तो क्या होगा, तो इसके सामने इधर वाला हटाइए और इसके सामने इधर वाला, बच गया कॉस बीटा 0, और यहाँ पर आ गया साइन अल्फ़ा और साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। इतना तो आप जान गए। अब एक बात बताइए कि इसको प्लस में लिए हैं, अब इसको लेंगे तो माइनस में,
कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसको लिए हैं तो इसके सामने वाला इधर और इसके सामने वाला इधर हटाएंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, माइनस साइन बीटा और 0, फिर ये दोनों बचेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा और यहाँ पर कॉस अल्फा हो जाएगा। ये माइनस में नहीं बल्कि प्लस में, ये माइनस में, ये फिर प्लस में, लेकिन ये माइनस है पहले से तो माइनस ही लिखना पड़ेगा, माइनस साइन अल्फा। जब इसको बाहर कीजिएगा तो क्या बचेगा बताइए, क्या बचेगा, क्या बचेगा? देखिए हड़बड़ाइए नहीं, इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला हटाइए तो क्या बचेगा। आप लोग पहले से जानते हैं कि साइन बीटा और कॉस बीटा, क्या साइन बीटा और फिर यहाँ पर मच गया कॉस बीटा, यहाँ पर क्या मच गया, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, और यहाँ पर है, थोड़ा इधर लिख देते हैं, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन बीटा। देखिए यहाँ तक तो आप जानते हैं, अब इसके आगे क्या करना है, देखिए देखिए देखिए, कॉस अल्फा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस बीटा, इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, इसमें गुणा होगा तो माइनस 0, माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा, इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस साइन बीटा और इंटू कॉस अल्फा, लेकिन घटेगा ये गुणा हो करके 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर है माइनस साइन अल्फा, इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस में, और साइन बीटा गुणा होकर के साइन स्क्वायर बीटा, इसमें गुणा होगा माइनस। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो साइन अल्फा यहाँ पर हो जाएगा और कॉस बीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ तक तो आप लोग जानते हैं, लगभग इन सारी बातों को जानते हैं। आपको लगता है कि हम इतना धीरा चलते हैं, अरे देखने में धीरा, ठीक है ना, देखने में घाव छोटा लेकिन करे गंभीर। तो ऐसा नहीं समझिए कि धीरा चल रहे हैं, आपको लगता है कि धीरा चल रहे हैं, ये किस स्पीड से चल रहे हैं। धीरे धीरे आप जब पढ़िएगा ना और जब बातों को जो है कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान दीजिएगा तो आपको लगेगा कि कितना कंसेप्ट छूटा था, समझ गए ना। और वो धीरे धीरे जो है आपका भरपाया होते चल रहा है। तो ये नहीं समझिए कि हम इतना स्लो चल रहे हैं, आप अंदाज लगा करके देखिएगा, टाइम देखिएगा, फिर क्वेश्चन देखिएगा कि आप किस प्रकार के कितने नंबर वाला क्वेश्चन जो है आप इस तरीके से जो है सॉल्व कर। हड़बड़ाना नहीं है जी, मतलब जब आपको समझ में आ जा रहा है और 1 मिनट ज़्यादा ही लग रहा है तो इससे आपको मतलब खुश ना होना चाहिए, खुश होइएगा, है कि नहीं। देखिए, और इस प्रकार के प्रश्न है जो कि एक रिवीजन क्लास चल रहा है, ये जो होता है मिसलेनियस क्वेश्चन होता है, इसमें सारे जो है विविध प्रश्नावली यानी विभिन्न प्रकार के जो है प्रश्न होते हैं जो आप पहले पढ़ लिए हैं। उसी में जो है थोड़ा लेवल बढ़ा करके होता है, थोड़ा लेवल जो है बढ़ा दिया जाता है ताकि अच्छे तरीके से जो है आपका रिवीजन हो पाए। देखिए अब यहाँ पर बताइए कि कॉस गुणा होकर के कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस बीटा गुणा होकर के क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा। इसमें से जब 0 घटेगा तो इतने ना बच जाएगा, वही बात है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि टेढ़ा है तो यहाँ पर कॉस अल्फा
और साइन बीटा, फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन बीटा, घटेगा तो इतना ही बच जाएगा, ठीक है, कॉस अल्फा, घटेगा 0 तो इतना ही ना बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, और क्या होगा यहाँ पर, चलिए कॉमन कर देते हैं, माइनस कॉमन कर देते हैं, चलिए कॉमन कर देते हैं जी, क्या कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ पर भी माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ पर भी माइनस साइन अल्फ़ा कॉमन कर दीजिए, तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉमन हो गया। तो फिर अब कोष्ठ में क्या बच जाएगा बताइए, आप ही बताइए, तो कहिएगा कि साइन स्क्वायर बीटा बच गया, साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर माइनस कॉमन है तो यहाँ पर प्लस होगा कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि इसको भी यहाँ पर कॉमन कर दिए हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ से क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, और इसमें गुणा होकर के प्लस कॉस अल्फ़ा, और साइन में साइन गुणा होकर के साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अच्छा आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, चलिए कॉस स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है, चलिए, और यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा भी हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस गुणा होकर के प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, गुणा है यहाँ पर, इसका मान कितना होगा, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आप लोग पहले से भी जानते हैं। अब यहाँ पर बताइए क्या होगा, तो यहाँ से कहिएगा कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन कर लेते हैं, अरे तो कोई बात नहीं, कॉमन कर लीजिए, जब आपका इच्छा है तो कॉमन कर लीजिए कॉस स्क्वायर बीटा, लेकिन ये भी इच्छा होना चाहिए कि प्रश्न का इच्छा है कि नहीं, प्रश्न का भी इच्छा रहना चाहिए ना, प्रश्न भी ऐसा लगे कि प्रश्न हमसे कह रहा है कि इसको कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, सिर्फ आपकी इच्छा पर चलने से कोई बात नहीं बनती है, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना पड़ेगा, और जो बुक में क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा, तब कोई बात बनती है। यहाँ से कॉमन हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो बच गया कॉस स्क्वायर बीटा, और फिर प्लस में क्या, साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर अल्फ़ा में 1 से गुणा कीजिएगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा ही होगा, और ये पर साल भी हुआ था, ठीक है, तो इस साल भी ज़रूर होगा, है कि नहीं, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। अब कैसे होगा, अरे कैसे होगा, तो यही तो देखना है कि कैसे होगा, क्योंकि देखिए कैसे होगा, यहाँ पर आप लोग बहुत लोग समझ भी गए होंगे कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। यहाँ पर गुणा है तो गुणा, इसमें गुणा कीजिएगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अब इसमें 1 से गुणा कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और इसमें ये तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो या तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कहिए या कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कहिए, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, या कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से जो है यह सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हड़बड़ाना नहीं है, एकदम सिस्टमेटिक वे में चलना है। क्या आपको लगता है कि समझ में नहीं आएगा, समय दीजिएगा, पूरा कंसंट्रेटेड हो करके आप कहीं पर भी पढ़िए, अगर समय दीजिएगा कंसंट्रेटेड हो करके ना, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में नहीं, अरे समय भी नहीं दे और समझ में भी आ जाए, ये कैसे हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये हाथ जो है इसमें सटे भी नहीं और इधर भागे तो क्या ये ताली बजेगा, नहीं बजेगा, है कि नहीं। आइए अब यहाँ इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। यह क्वेश्चन देखते देखते बुखार चढ़ जाता है, बुखार भी नहीं होगा ना तो आपको बुखार आ जाएगा, है कि नहीं। अगर बुखार होगा तो बना लीजिएगा तो बुखार भी भाग जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से, इस प्रकार के क्वेश्चन से जो है अक्सर फेवर जो होता है, यानी फीवर जिसको कहा जाता है, बुखार तुरंत जो है उतर जाता है, नहीं बनता है
तो बुखार चढ़ जाता है, अगर बन जाता है तो बुखार ख़त्म हो जाता है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि आप ही से हम कहें कि यह क्या है जी, यह ए इन्वर्स है, लेकिन इसको थोड़ा देर के लिए बी मान लीजिए, मानिएगा, कहिएगा कि कैसे होगा, ये थोड़ा टफ हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यह ए इन्वर्स है और इसको थोड़ा देर के लिए आम मान लीजिए, तो कहिएगा ये तो पूरा दिमाग में चिपक गया है कि नहीं, एकदम दिमाग में सेट कर गया। और थोड़ा और मीठा मीठा आइए आइए ए इन्वर्स है, इसको क्या बोला जाए, इसको मान लीजिए लीची मान लीजिए, तो कहिएगा ये तो पूरा दिमाग में सेट हो गया है कि नहीं। अरे जब इतना सेट हो गया तो क्या इतना आप नहीं कर सकते हैं कि यदि यहाँ पर आम दिया गया है, अभी इसको हम चेंज करेंगे, आप इसको ऐसा नहीं लीजिएगा, समझाने के तरीके जो है अलग अलग हो सकते हैं। जब आपको एक प्रकार से समझ में नहीं आता है तो समझाने के लिए तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जानते हैं होता क्या है, आप एक क्वेश्चन को जो है हड़बड़ी में पढ़िएगा, जैसे हम यहाँ पर तो हम लोग को क्लास को लेकर के मैनेज करना होता है हर एक बातों को कि समय, तो यहाँ की हम बात नहीं करें। जब आप खुद से अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और वहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पर भी आप हड़बड़ा करके पढ़िएगा, सेल्फ स्टडी भी हड़बड़ा करके कीजिएगा, तेज़ी तेज़ी में कीजिएगा, तो हम कहते हैं कि यहीं तेज़ी तेज़ी में रह जाइएगा, कभी नहीं बढ़िएगा। और एक बात अगर आप सोच लीजिए, चाहे आप एक ही क्वेश्चन कीजिए लेकिन उसको जो है तरीका बदल बदल करके कीजिए। एक क्वेश्चन पर जो है 2 तरीके से 3 एक मेथड से बनाए, उसी को सोचिए। अगर समय है, समय तो आपको अपना ही ऊपर देना है, समय अपने पढ़ाई पर ही देना है, लेकिन अगर उसको दूसरे मेथड से बनाते हैं, कोई दूसरा मेथड लग रहा है तो बनाइए, क्वेश्चन एक बनाइएगा ना, लेकिन कंसेप्ट जो है अनेकों प्रकार के क्वेश्चन बनाने, इतना जो है आपके अंदर कंसेप्ट आ जाएगा। आज आप ऐसा महसूस कीजिएगा कि समय लग रहा है लेकिन कंसेप्ट मिल रहा है। जब उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा ना, तो अगला जो क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि इसको हम ऐसे बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, समय दिए आप पहला क्वेश्चन पर ज़्यादा, लेकिन अगला जो क्वेश्चन बनाइएगा, अगला जो क्वेश्चन बनाइएगा, आप उसको जो है थोड़ा ही देर में समझ गए, है कि नहीं। तो वही बात है, समय या तो इधर दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो आगे तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अगर आप इधर समय नहीं देते हैं तो इधर देना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर जो है समय आप इधरे ज़्यादा दे देते हैं तो अगला क्वेश्चन में आप समय कम दीजिएगा, भरपाया होता रहता है। ये एक तरीके से तराजू की तरह है, ज़िंदगी है ना, जिससे कभी आपको खूब, अगर ज़िंदगी में अगर खूब भयानक, खूब बड़ा अगर खुशी आ गया, खूब बड़ा से बड़ा अगर खुशी आ गया, तो इस बात को भी याद रखिएगा कि उतना ही भयानक दुखी भी आएगा, समझ गए ना। तो साधारण सिंपल में अगर हैं तब तो ठीक है, नहीं तो याद उसका कहीं ना कहीं भरपाया होगा। अगर 2 तराजू है, अगर ये तराजू अगर ऊंचा चला गया तो याद रखिएगा इतना ही यह नीचे भी जाएगा और ये ऊपर आएगा। अगर जितना ही काली अगर रात होगा ना, उतना ही उजाला दिन भी होगा, इस बात को भी याद रखना पड़ेगा। तो हर वक्त जो है ये घबराना नहीं है, तरीके जो है अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर इतना कहा जाए तो कहिएगा ये आम इन्वर्स लिखा गया है, अरे हंसना, ये मजाक, ऐसा नहीं समझना है। अगर समझ में आ जाता है तो इसमें क्या दिक्कत का बात है, समझ करके आप वहाँ पर बी कर सकते हैं, बी इन्वर्स लिख सकते हैं, सी इन्वर्स लिख सकते हैं, एस इन्वर्स लिख सकते हैं, पी इन्वर्स लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए तो आप थोड़ा देर के लिए मान सकते हैं ना, समझ गए ना। चलिए, तो यहाँ पर आम इन्वर्स यानी आम का व्युत्क्रम, तो उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे लीची, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, लीची का इन्वर्स। ये दिमाग में सेट हो जा रहा है, ये दिमाग में सेट हो जा रहा है। क्या यह सेट नहीं हो रहा है कि ए इन्वर्स के स्थान पर आम मान लिए तो आम का इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स के स्थान पर लीची मान लिए तो लीची का इन्वर्स यहाँ पर निकालना है। अरे तो जब ए इन्वर्स के स्थान पर बी मानिएगा तो किसका निकालना पड़ेगा, बी का ही ना इन्वर्स निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन तो आप लोग समझे ही होंगे कि इसमें बोला क्या गया है, लेकिन यह दिमाग में कंसेप्ट
क्रिएट ही नहीं होता है, ये दिमाग में कॉन्सेप्ट क्रिएट ही नहीं होता है कि आखिर बनाए तो बनाए, कैसे बनाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक ए इन्वर्स दिया गया है और यहाँ पर क्या निकालना है, बी इन्वर्स। लेकिन एक बात को जो है आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्या कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन में सॉल्व लिख देते हैं। अब एक बात बताइए, आपको याद होगा जी, यहाँ पर 32 लिखा गया है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 प्लस में 2, है कि नहीं, तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं। तो या आप मुंह से 32 बोलिए या 30 प्लस 2 बोलिए, समझने वाला तो क्या समझेगा, 32 ही ना समझेगा। या आप 32 बोलिए या आप 30 प्लस 2 बोलिए, क्या समझने वाला 33 समझ जाएगा, 35 समझ जाएगा, 32 ही समझेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है आपको दिमाग में रखना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ए इन्वर्स दे दिया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी दिया है। अब यहाँ पर जानते हैं दिक्कत क्या हो जाता है, एक आप लोग पढ़े होंगे ए इंटू बी का इन्वर्स, तो टेंशन भी पढ़े होंगे आप, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो पहले बी वाला का ट्रांसपोज बाद में ए वाला का ट्रांसपोज। तो अगर याद नहीं है ना, तो इसको भी ऐसा ही आपको दिमाग में सेट रखना है कि पहले बी वाला का इन्वर्स और फिर बाद में ए वाला का इन्वर्स। अब एक बात आप ही बताइए कि आपको ए इन्वर्स मालूम है, आपको जो है यहाँ पर ए इन्वर्स पता है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए इन्वर्स, यह निकालना है तो इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर ए इन्वर्स तो आप लिख देंगे, क्या यहाँ पर बी इन्वर्स लिख पाएंगे, नहीं। तो बी दिया है तो यहाँ पर बी इन्वर्स लिखने के लिए इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा, तो हो गया, बन गया, क्वेश्चन तो बन गया। अब कुछ नहीं करना है, तो बी इन्वर्स की हमें आवश्यकता है, पहले उसको हम लोग ढूंढ ले। ठीक है, चलिए पहले हम लोग उसको ढूंढ लेते हैं, बी इन्वर्स की आवश्यकता है। तो बी इन्वर्स की आवश्यकता है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/b का ये क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट, मॉड ऑफ बी, और इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। बी इन्वर्स अभी निकाल रहे हैं, इसको थोड़ा देर के लिए इधर साइड में कर देते हैं, इसको जो है थोड़ा देर के लिए साइड में कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसको फिर मिटाएंगे। ए इंटू बी का जो है इन्वर्स, बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। चलिए बी इन्वर्स यहाँ पर बी जो है मॉड ऑफ बी चाहिए, तो यहाँ से मॉड ऑफ बी आपको निकाल लेना है, मॉड ऑफ बी यहाँ से निकाल लीजिए। एक को बाहर कीजिए तो क्या होगा, 3 एकम 3 में से घटेगा, 2 में 0 से गुणा कीजिएगा तो 0, इसको ले लीजिए माइनस में, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर बाहर, तो 1 एकम -1 और घटेगा 0, क्या घटेगा 0। फिर इसको प्लस में लीजिएगा, लेकिन वो पहले से माइनस में है तो उसको जो है -2, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, ख़त्म, तो 2 एकम 2 और घट जाएगा कितना, 0। देखिए क्या होगा, तो 3 में से 0 गया तो 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, -1 में से 0 गया तो -1 और -1 -2 गुणा हो जाएगा तो +2, 2 में से 0 गया तो 2 और 2 में 2 से गुणा होगा तो -4, तो 3 + 2 5 में से गया 4, कितना बच गया, 1 बच गया। अब इतना आप समझ ले रहे हैं, इतना आप समझ ले रहे हैं, आवाज़ क्लियर जाना है
बोलना कुछ और, बोल देते हैं कुछ और। बोले हैं कि आवाज़ क्लियर जा रहा है ना। चलिए देखिए, अब यहाँ से मॉड ऑफ बी निकल गया। अब क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए क्या करते हैं। ऐसा एक मैट्रिक्स बनाते हैं और यहाँ पर A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। टी लिखिए या कोमा जैसे ऊपर दे दीजिए, ट्रांसपोज का साइन हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा। अब यह तो मालूम है नहीं, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा इधर साइड में हम लोग निकाल लेते हैं। A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसको साइड में निकाल लेते हैं। यहाँ पर M के रूप में लिख लेते हैं M11। पिछले आप क्लास देखे होंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में आ जा रहा है तो पिछला क्लास देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, फिर इसको सबको जो है M के रूप में लिख देंगे। तो A11 था तो M11, A12 है तो M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 2 होगा। तो 2 यानी सम के लिए प्लस, 1 2 3 होगा, 3 यानी कि विषम के लिए माइनस। ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हो गया प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, हो गया। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है कि M11 निकालना तो आप लोग जानते हैं, पिछले क्लास को देखिए। अरे हम कहते हैं ना कि इतना दिमाग में सेट रख लीजिए, अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो आप 12th क्लास में हैं तो निफिकी रहिए कि पूरा जो है 12th क्लास के सिलेबस को हम ही कंप्लीट कराएंगे। मैथ क्या, एकदम निश्चिंत रहिए, आपको हर एक प्रकार का जो भी क्वेश्चन है ना उसको एकदम A to Z क्लियर करा दिया जाएगा। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि यदि आप 12th क्लास में हैं और मैथ आपका सब्जेक्ट है तो आप अभी तक वीडियो जो छोड़ चुके हैं या किसी कारण से नहीं देख पाए हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जाइए और 12th मैथ बाय क्रांति सर, आप वहां से A to Z मैथ का जो है वीडियो लेक्चर 1 2 3 4 5 इतना देख करके और 10 दिन के अंदर में, कितने दिन के अंदर में, रोज़ अगर एक एक वीडियो 2 वीडियो देखिए, 20 तो वीडियो हो जाएगा। तो 10 दिन के अंदर में आप अपना तुलना कर लीजिएगा, आज का दिन नोट करके रख लीजिए और फिर 10 दिन के बाद वाला जो दिन आएगा वो नोट करके रख लीजिए और दोनों में तुलना कीजिएगा। तो हमको समझाने की आवश्यकता है, खुद आप समझ जाइएगा कि कितना का अंतर हुआ है। तो कीजिएगा तो होगा, वरना तो सुनते रहना, बस ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप एक सीक्वेंस में पढ़ाई को करें, करना यदि चाहते हैं तो। टाइम पास के लिए खैर कोई बात है भी नहीं, ऐसा नहीं कि इसको बुरा मानना है। अरे रियलिटी जो अब कीजिएगा वही ना होगा, जैसा कीजिएगा वैसा ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि एक एक क्लास जो आपका छूट गया है आप उसको देखिए, ठीक है, आप उसको ये देखिए। आप ऐसा कभी मन में नहीं लाइए कि समय बीत गया तो नहीं। अरे अब तो इतना अब सुविधा हो गया है, अब पहले की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा का अंतर हो गया है। अब हर एक चीज़ का सुविधा हो गया है, क्लास छूट भी जा रहा है तो वीडियो तो है ना, ऐसा थोड़ा है कि नहीं है। और जो 10 दिन पहले पढ़ाया गया है वही वीडियो है, उसमें थोड़ा भी बदल उदल ये सब होता है? नहीं होता है, वहीं रह जाता है। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, M11 निकाल रहे हैं, B के लिए चलेंगे। इसको जब लेंगे तो इसके वाला इधर, इसके वाला इधर, ख़त्म। तो हो जाएगा 3 एकम
ये पहले प्लस माइनस से वाला काम कर देते हैं जी, पहले ये लिखना रहता है तो इसको लिख देते हैं। चलिए, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, तो 3 एकम 3, इसमें गुणा होकर के 0। फिर 2 के सामने, तो इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, 1 एकम -1 और घट जाएगा 0। उसके बाद में क्या, तो उसके बाद में याद रखना है इसको, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, 2 एकम 2 और फिर घट जाएगा 0। फिर इसको लेंगे तो इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, तो 2 एकम 2 और घट जाएगा 4, घट जाएगा, माइनस माइनस गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, +4 होगा, लेकिन घटाना ना है जी, तो घटाएंगे तो 4 ही लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पर बताइए, उसके बाद इसको लेंगे तो इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, ख़त्म, तो 1 एकम 1 में से घट जाएगा 0। फिर इसको लेंगे तो इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, ख़त्म, तो कितना हो जाएगा -2, घटेगा कितना 0। फिर इसको लेंगे, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, ख़त्म, तो 0 में से घट जाएगा, 0 में से क्या घट जाएगा बताइए, -6 घटेगा, -6 घटेगा यानी +6 हो जाएगा। उसके बाद में इसको लेंगे तो इसके सामने इधर वाला ख़त्म, इसके सामने वाला इधर वाला ख़त्म, तो 0 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 2 एकम -+2, ठीक है। अब इसको लेंगे तो इसके सामने वाला इधर वाला ख़त्म, तो 3 एकम 3 घटा देंगे, 1 दूना के -2 घटा देंगे। अब पहले से यहाँ पर माइनस है यानी -2 को जुटेगा, एक अलग रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब ये कितना होगा, प्लस माइनस, ये देखिए हड़बड़ा करके यहाँ पर आप लोग चलिएगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो कोशिश करना है कि मच करके चलना है। हम बार बार कहते हैं कि हड़बड़ाइएगा नहीं, और धीरे धीरे यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ तक क्लियर है। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर -2, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर -2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर -2, यहाँ पर 5। यहाँ तक तो क्लियर आपको हो गया होगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 2, ये 1, ये 2, ये 6, ये 2, ये 5। अब पूछा जाएगा कि आप इसका मान बताइए, तो कहिएगा कि अब तो यहाँ से बिल्कुल ही आसान ही हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। A11 यहाँ पर A11 का स्थान है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, A11 के जगह पर 3, फिर लिख देंगे 1, फिर लिख देंगे 2, फिर लिख देंगे 2, फिर लिख देंगे 1, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 5, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा देर आप लोग इंतज़ार कीजिए, 1 मिनट। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसपोज है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। देखिए यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, परिवर्त जिसको हम लोग कहते हैं। तो जो ये 3 1 2 ऐसा है ना, तो अब ऐसा लिख देंगे 3 1 2, ठीक है। 2 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2, 6 2 5, 6 2 5, 6 2 5। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इतना निकल गया, एडजॉइंट ऑफ बी जो है इतना निकल गया, ठीक है। यहाँ पर जगह है जी, लिख दें, यहाँ पर साइड में ही लिखते हैं। चलिए हो गया। अब बोले थे ना इसको यहाँ पर हटा कर किया, यहाँ पर थोड़ा देर के लिए लिख रहे हैं ए बी का होल ट्रांसपोज,
तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ से भी हटा देंगे, चिंता नहीं कीजिए। देखिए अब क्या होगा, इसलिए हम लोगों को तो ये निकालना था, है कि नहीं, इसीलिए बी ट्रांसपोज बराबर में यानी इन्वर्स ऑफ बी यानी बी का व्युत्क्रम 1/mod ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/1 क्या हो जाएगा बी, 1/b। यहाँ पर b क्या हो जाएगा, इधर देखिए 1 हो जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ b कितना निकला है, यहाँ पर निकला है 3 2 6, 3 2 6, 1 1 2, 1 1 2, 2 2 5, 2 2 5 हो गया। 1 से गुणा कीजिएगा इस टोटल में तो इतना ही ना रहेगा, चेंज होगा नहीं होगा, चेंज तो नहीं होगा। 3 का 3, 2 का 2, 6। 1 से क्या करना है, गुणा करना है तो इतना ही रहेगा। फिर यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर 2 2 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो गया। चलिए इन्वर्स ऑफ बी निकल गया, लेकिन हम लोगों को क्या निकालना था, ए बी का इन्वर्स। और ए बी का इन्वर्स बराबर में क्या होता है, बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स, बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। अब इसको यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो जो है मैंने ये क्लास जो है ये लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। यहीं तक रहने देते हैं, मतलब यहीं तक नहीं छोड़ेंगे जी, इस प्रश्न तक रहने देते हैं। चलिए अब यहाँ पर बताइए, आप लोग कुछ समझ लेते हैं। बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी का इन्वर्स क्या होगा, यहाँ पर है कितना है बताइए, 3 2 6 1 1 2। कमेंट करके बताइएगा। एक हमसे कोई सवाल पूछा था और ऑफलाइन का ही सवाल था कि मंथ जो होता है, अब बोला था जो स्टूडेंट जो बोला था, ये क्वेश्चन हमसे पूछा था ना, वो बोला था कि आप जानते हुए भी गलत आंसर दीजिएगा। हम बोले कौन सा ऐसा प्रश्न है, तो बोला कि बताइए माह जो होता है, माह महीना कितने, मतलब साल जो होता है कितने महीनों का चल रहा है। तो हम बोले अरे 12 महीने का है कि नहीं, लेकिन वो प्रूफ मांगा तो हम सच में खोजने लगे प्रूफ क्या है। हम बोले ये होता ही है। बोला कि नहीं प्रूफ हम देते हैं। हम बोले क्या, तो बोला कि रिचार्ज कितने महीना का कराते हैं, तो हम बोले 12 महीना का तो बोला कि जोड़ करके देख लीजिए, तो हम बोले जोड़े तो सच में 13 महीना का हो गया। आप लोग 28 दिन का जानते हैं ना, 28 दिन का, अरे 28 दिन कितना हो गया, जोड़िए ना। एक ही साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन एक ही साल में 13 बार रिचार्ज, 13 महीने का रिचार्ज होता है कि नहीं। अब तो हमको लगता है कि 14 महीना भी हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी आप लोग देखिएगा तो 24 दिन का ही अब कर देता है, 24 दिन पर भी, मतलब 24 दिन पर ही 1 महीना ऐसे कर देता है। पूछेगा मतलब कि कितने दिन का मतलब ये रिचार्ज जो है कितने दिनों का लिए है, कितने दिन के लिए है, तो वहाँ पर वो आपको बताएगा कि 24 दिन के लिए नहीं, बल्कि बोलेगा 1 महीना के लिए है, 1 महीना के लिए। और जब दिन पूछेगा तो या तो 28 या तो 24 यही आपको सुनने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा ट्विनिंग दिए हैं यहाँ पर समझने के लिए। दिमाग जो है इस प्रकार के प्रश्नों से जो है आपका थोड़ा भारी हो गया होगा। अब आइए यहाँ पर समझ लीजिए कि बी का कितना हो जाएगा 2 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। और ए इन्वर्स का मान बताइए। चलिए ए इन्वर्स का मान यहाँ पर है, पहले से दिया हुआ था। अगर ऐसे इन्वर्स का मान दे देगा ना
तो इतना देख रहे हैं, सिर्फ इन्वर्स निकालने के लिए इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा है। अगर मान दे देगा एग्जाम से, अगर मान दे देगा तो आपके लिए आसानी है। अगर नहीं भी दे तो इतना तो कम से कम कर दे कि एक का जो है मान दे दे और दूसरा का निकालना पड़ेगा, तो कोई खास प्रोसेस ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। लेकिन यदि दोनों का यदि इन्वर्स निकालना रहता तो सोचिए क्या होता। लेकिन यही प्रश्न एनसीईआरटी से उठा के दे देता है। तो समझिए इसी प्रकार के प्रश्न रहने वाला है एग्जाम्स में, इससे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा ही प्रश्न यही प्रश्न उठा करके देता है, एनसीईआरटी से ही तो उठाता है। तो बे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स का मान हो गया और इंटू में ए इन्वर्स का मान कितना है, इंटू में ए इन्वर्स का मान कितना है, तो इंटू में ए इन्वर्स का मान कितना है 3 - 1 और फिर 1 कितना हो जाएगा -15 6 - 5 5 -2 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब तो इतना आप लोग जानते हैं कि इसके बाद क्या होता है, इन दोनों में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसमें इससे गुणा होगा। अब तो ये आप लोग जानते हैं जी, पहले से जानते हैं कि पाड़ा वाला का जो है खाड़ा वाला के साथ, तो कितना होगा 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 2 में 15 से तो -30 और 6 बचे फिर यहाँ पर 30 हो गया। अब इसको यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3 एकम -3 6 दूना के 12 और 6 दूना के -12 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से हटाएंगे और इसके लिए 3 एकम 3 5 दूना -10, ठीक है, 3 एकम 3 5 दूना के -10 6 दूना के +12। उसके बाद इसको यहाँ से हटा करके क्या किया जाएगा, यहाँ से हटा करके यहाँ पर इसका इसके साथ, समझ रहे हैं ना। चलिए 1 × 3 फिर -15 फिर यहाँ पर 10, उसके बाद फिर इसका इसके साथ -1 +6 -4 फिर इसका इसके साथ 1 -5 2 दूना 4। इसको यहाँ से हटा करके इसका जो है इसके साथ क्या होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पर -30 हो जाएगा और यहाँ पर फिर 25 हो जाएगा। -2 12 -10 2 -10 +10 ठीक है। देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ से तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तीस में से 30 गया खत्म, बच गया 9, 12 खत्म, बच गया -3, 12 और -10 तो 12 में से 10 गया 2 और 3 5, 15 में से 10 जाएगा -5 और फिर इसमें 3 ऐड होगा तो -2, 6 में से 4 गया तो 2 और फिर 2 में से 1 गया तो 1। चलिए इसमें यह घटेगा तो -4, ये जोड़िए ना, 4 1 5, 5 में से 5 घटेगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। 30 माइनस में और यहाँ पर 25 प्लस में कितना हो जाएगा, -5 होगा। क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ पर -5 और 6 में से 5 गया तो 1 हो गया। 12 में से 10 गया तो 2 और यहाँ पर -2, ये भी 0 हो जाएगा।
10 ख़त्म, यहाँ पर बच जाएगा 2। तो यही जो आएगा ना आपको क्या आ जाएगा, इसी को आप बोल सकते हैं ए बी का होल इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स आंसर। चलिए ठीक है, चलिए तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आज के क्लास में हम लोग देखे हैं कि प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 और एनसीईआरटी का विविध प्रश्नावली यानी सारणिक जो है चैप्टर नंबर 4 है। और याद रखिएगा न्यू एडिशन को जो है हम लोग बनाए हैं आज, तो यहाँ से अब न्यू एडिशन ही चलेंगे, क्योंकि इसके आगे जो है कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही कम कर दिया है। जबकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की बात करें तो इसमें 9 मात्रा जो है क्वेश्चन आपको कम किया है, इसीलिए पुराना ही एनसीईआरटी वाला से जो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को हम लोग कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ से जो भी वेक्टर होंगे, वेक्टर को स्टार्ट करेंगे, 3D को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में आपको कंटिन्यूटी को स्टार्ट करेंगे, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब जो है अब न्यू एडिशन से ही होगा। ठीक है, या आप लोग कमेंट कीजिएगा कोई भी दिक्कत होगा तो आज का क्लास यहीं तक। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।